तो आज की क्लास में चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 11 प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में कौन कौन से हेडिंग्स या हेड्स यूज किए जाते हैं, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से हेड्स रहते हैं। तो जैसे कास्ट प्राइस, इसका यूज होता है। सेलिंग प्राइस का यूज होता है। गेन या प्रॉफिट का यूज होता है और लॉस का यूज होता है। तो इसमें है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस को सीपी बोलते हैं, शार्ट में इसको बोलेंगे सीपी। कास्ट प्राइस को शार्ट में क्या बोलेंगे? सीपी बोलेंगे। तो इसमें है द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड इट्स कास्ट प्राइस, रिटन एज सीपी। वो प्राइस जिस पर कोई चीज परचेज की जाती है या बाई की जाती है, खरीदी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कास्ट प्राइस, और इसको क्या लिखते हैं? सीपी। और इसमें जो कास्ट प्राइस पर रहता है तो क्या है? द ओवरहेड एक्सपेंसेज लाइक सेल्स टैक्स, लेबर चार्जेज, कार्टेजेज एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन द कास्ट प्राइस। कि जैसे कोई रिपेयर का हो गया, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, इनका, या सेल टैक्स, लेबर चार्जेज, और इस तरह से जितने भी कार्टेजेज, ये जितने भी चार्जेज होते हैं, वो ओवरहेड चार्जेज इसमें कास्ट प्राइस के साथ में इंक्लूड हो जाते हैं, उसके साथ मिला देते हैं, तब वो पूरा टोटल कास्ट प्राइस बनता है। सेलिंग प्राइस, इसको हम शॉर्ट में एसपी भी बोलते हैं। सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं? एसपी। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस, रिटन एज एसपी। जिस प्राइस पर कोई चीज सेल की जाती है उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। उसको क्या लिखते हैं? शॉर्ट में एसपी लिखते हैं। इसके बाद है प्रॉफिट और गेन। कि मान लो कोई भी सेल कर रहा है, कोई चीज सेल कर रहा है, तो उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है। प्रॉफिट कहते हैं या गेन कहते हैं, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं इसमें। तो प्रॉफिट कब होता है या गेन कब होता है? इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, कि जो सेलिंग प्राइस है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मीन्स जितने पे सेल कर रहा है वो अगर ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर है सीपी से, देन द सेलर हैज गेन और ए प्रॉफिट, तो सेलर को गेन या प्रॉफिट होगा। तो गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, सीपी छोटा होता है, तो गेन इक्वल टू हो गया सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। ये रुपीज में निकल आएगा। इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो गेन परसेंट को, तो गेन परसेंट इक्वल टू हो गया गेन अपॉन सीपी इंटू 100, इतने परसेंट बन जाएगा। अगर परसेंट में गेन परसेंट फाइंड करना है तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। लॉस, लॉस कब होगा? इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, अगर जो परचेजिंग रेट है, जो जितने पे परचेज किया वो ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, देन द सेलर हैज ए लॉस, तब सेलर को क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस होगा तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा? चूंकि सीपी बड़ा है तो सीपी माइनस एसपी, ये रुपीज में निकल आएगा। उसको परसेंट में बनाना है लॉस परसेंट को, तो इक्वल हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। तो दोनों में देखा कि अगर लॉस परसेंट निकालना है, गेन परसेंट निकालना है, दोनों में सीपी ही बेस होता है, माने सीपी से डिवाइड करते हैं, गेन अपॉन सीपी इंटू 100%, या लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। लॉस अपॉन एसपी इंटू 100% नहीं करते, सीपी। सीपी यहां भी यूज होगा, सीपी यहां गेन परसेंट में भी यूज होगा, दोनों में यूज होता है। तो सबसे पहले आपने देखा कास्ट प्राइस, कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपके हेड्स यूज हुए हैं, तो कास्ट प्राइस हो गया सीपी। तो सीपी कौन सा हो गया? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड, जितने पर कोई भी आर्टिकल परचेज किया जाता है, बाई किया जाता है, तो उसको बोल देते हैं कास्ट प्राइस। इसको मेनली किससे डिनोट करते हैं? सीपी से। और जितने ओवरहेड एक्सपेंसेज होते हैं, चाहे वो रिपेयर्स का हो, सेल टैक्स का हो, लेबर चार्जेस का हो, लाने ले जाने का, कम्युनिकेशन का हो, तो वो सभी चार्जेस जितने भी होंगे वो कास्ट प्राइस में ऐड कर दिए जाते हैं, इंक्लूड कर दिए जाते हैं। सेलिंग प्राइस आपका जितने पर कोई सेलर सेल करता है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जितने पर सेल की जाती है, इतने रुपीज पर, उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसको हम
किससे डिनोट करते हैं? एसपी से डिनोट करते हैं। फिर है प्रॉफिट और गेन। तो प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट या गेन दोनों मेन एक ही वर्ड है, प्रॉफिट का है या गेन का है। तो जो गेन होगा तो गेन कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो गेन होगा, और अगर सेलिंग प्राइस कम होगा मींस सीपी अगर ज्यादा होगा तो लॉस होगा। इनके लिए फॉर्मूले हैं। तो गेन इक्वल टू क्या हो गया है? एसपी माइनस सीपी हो गया। अगर गेन परसेंट निकालना है तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। अगर लॉस निकालना है तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, क्योंकि सीपी बड़ा होता है उससे एसपी माइनस किया। लॉस परसेंट इक्वल टू कितना हो गया? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। तो प्रॉफिट एंड लॉस इसके फार्मूलाज कि कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं। तो इसमें जैसे कि फर्स्ट फार्मूला अगर हम लेते हैं तो इसमें हो जाएगा गेन या प्रॉफिट जिसको बोलते हैं। तो गेन या प्रॉफिट कब होता है? कि इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी देन, भाई गेन होगा इसमें। तो गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसपी बड़ा होता है तो एसपी से सीपी को माइनस कर देते हैं, वो गेन होता है। सेलिंग प्राइस से सीपी को माइनस कर देंगे, गेन होगा। अब इसका जो सेकंड फार्मूला हो गया कि अगर हमें निकालना है गेन परसेंट निकालना है तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो गेन परसेंट के लिए जितना गेन हुआ रुपीज में, जितने रुपीज गेन है अपॉन सीपी इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गेन परसेंट निकल आता है आपका। और नेक्स्ट है अगर आपका सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, अगर सीपी एसपी से ग्रेटर है, कास्ट प्राइस ज्यादा है एसपी से, तो क्या होगा? वहां पर लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला, तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा, चूंकि सीपी ग्रेटर होगा तो सीपी माइनस एसपी, तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। और लॉस को अगर परसेंट में निकालना है तो लॉस परसेंट इक्वल क्या हो जाएगा? लॉस अपॉन जितना लॉस रुपीज में होगा अपॉन सीपी इंटू 100, इतने परसेंट बन जाएगा लॉस परसेंट, ये निकल आएगा। और इसके बाद में अगर सपोज करिए कि गेन दिया हुआ है, इफ गेन इज गिवन इन रुपीज, गेन इज गिवन इन रुपीज, रुपीज में दिया हुआ है, देन गेन जो है रुपीज में गिवन है तो उसमें सीपी कितना होगा और एसपी कितना होगा? तो इसके टू फार्मूलाज हो जाएंगे। तो सीपी इक्वल टू, अगर गेन है, गेन गिवन है तो इसका मतलब प्रॉफिट उसको हो रहा है, तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब सीपी कम होगा किससे? एसपी से, एसपी से कम होगा। तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस गेन, ये रुपीज में रहेगा गेन, एसपी माइनस गेन, माने एसपी से गेन जितना है उतना कम कर देंगे तो उतना सीपी निकल आएगा। अगर एसपी निकालना है तो एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो सीपी से जितना गेन हो रहा है उतना ज्यादा होगा, मीन्स एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी प्लस गेन। और सपोज करिए कि अगर आपका दिया है 6 फार्मूला है, इफ लॉस इज गिवन इन रुपीज, इफ लॉस इज गिवन इन रुपीज, इन रुपीज, अगर लॉस जो है रुपीज में गिवन है तब ये फार्मूले कौन से बन जाएंगे? तो एक फर्स्ट सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब सीपी ज्यादा होगा एसपी से, कितना ज्यादा होगा? जितना लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी प्लस लॉस हो जाएगा। और एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? जब लॉस हो रहा है तो इसका मतलब एसपी जो होगा वो सीपी से कम होगा, कितना कम होगा? जितना लॉस कम हो रहा है, तो सीपी माइनस लॉस, एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस लॉस। अब इसके बाद में नेक्स्ट फार्मूला है कि इफ गेन परसेंट इज गिवन, अगर गेन परसेंट गिवन है तो इफ गेन परसेंट इज गिवन देन इसके भी 2 फार्मूलाज बन जाएंगे, एक तो हो जाएगा सीपी और दूसरा हो जाएगा एसपी। दोनों फार्मूला इसके राइट कर लेते हैं।
तो देखिए गेन परसेंट अगर गिवन है तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। ये सीपी का फार्मूला हो गया। अगर गेन परसेंट दिया है रुपीज में नहीं, गेन रुपीज का तो अलग था फार्मूला, लेकिन गेन परसेंट में गिवन है तो सीपी इक्वल टू हो गया 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। और एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उलट देंगे एकदम से जो सीपी वाला है, तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। एसपी के प्लस पर सीपी हो गया, यहां पर इतना हो गया। अगर सपोज करिए कि इफ लॉस परसेंट इज गिवन, इफ लॉस परसेंट इज गिवन, अगर लॉस परसेंट दिया हुआ है देन इसमें भी 2 फार्मूलाज हो जाएंगे, एक हो जाएगा सीपी और दूसरा हो जाएगा एसपी। देखिए सीपी क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट गिवन है तो इसका मतलब हो जाएगा सीपी इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, ये फार्मूला बन जाएगा। और एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो अब इसमें देखा कि सभी फार्मूलाज लगभग ये जो फार्मूले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के वो आ गए। कि पहले अगर मान लो सपोज करिए कि प्रॉफिट, आपको देखना कि प्रॉफिट या गेन हो रहा है, गेन या प्रॉफिट सेम वर्ड है। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो गेन होगा, तो गेन को रुपीज में निकालने के लिए गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी हो गया। अगर सपोज करिए कि गेन को परसेंट में फाइंड करना है तो जो रुपीज में निकला तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100 किया गया। और अगर सीपी ग्रेटर देन एसपी है, सीपी एसपी से बड़ा है तो इसका मतलब लॉस होगा, तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, ये रुपीज में निकलेगा। अगर लॉस परसेंट में निकालना है तो लॉस परसेंट इक्वल टू हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, कि लॉस जो रुपीज में होगा अपॉन सीपी इंटू 100, तो लॉस परसेंट आ जाएगा। इफ गेन इज गिवन इन रुपीज, अगर गेन रुपीज में गिवन है तो उससे में सीपी क्या होगा, सीपी जो होगा वो सेलिंग प्राइस से कम होगा। कितना कम होगा, जितना गेन हो रहा है, तो एसपी माइनस गेन। एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी प्लस गेन। इफ लॉस इज गिवन इन रुपीज, अगर लॉस रुपीज में गिवन है तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस हो जाएगा, क्योंकि सीपी उस समय बड़ा होगा जब लॉस हो रहा है। तो कितना बड़ा होगा, जितना लॉस हो रहा है उतना बड़ा होगा सीपी। और एसपी क्या हो जाएगा, एसपी छोटा होगा, कितना छोटा होगा सीपी से, जितना लॉस हो रहा है, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस लॉस। इफ गेन परसेंटेज गिवन, अगर गेन परसेंट में गिवन है तो सीपी इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। और एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ये 2 फार्मूलाज बन गए। इफ लॉस परसेंटेज गिवन देन सीपी इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, और एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो प्रॉफिट एंड लॉस, जो चैप्टर 11 का प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका इंट्रोडक्शन, जिसमें कौन कौन से हेड्स यूज हुए वो और फार्मूलाज कौन कौन से यूज होंगे उनका डिक्लेरेशन किया गया। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 11A स्टार्ट करेंगे।